अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा इकबाल हुसैन और आप देख रहे हैं मुझे सुनो डिजिटल पर। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक बड़ी ज़बरदस्त खातून। उनसे आज हम जो बात सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि अगर मैं या आप या कोई जो आम लोग अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, छोटे पैमाने पर अपना बिज़नेस और ई कॉमर्स में अपना हिस्सा जो है बटाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी सलाहियतें होनी चाहिए। क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं शान ज़हरा नकवी, और शान ज़हरा जो हैं ये इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करती हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे वो मुख्तलिफ छोटे बड़े काम करके आज अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम शान ज़हरा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। शान ज़हरा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, इस वक्त अगर मैं पूछूं कि शान ज़हरा नकवी जो हैं वो क्या उस गोल को अचीव करने में कामयाब हो चुकी हैं जो उन्होंने 5 साल पहले देखा था, सोचा था? टू सम एक्सटेंट देखिए, गोल्स हमारे हमेशा देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने, हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि इम्प्रूव बहुत किया है। अगर मैं देखूँ कि 5 साल पहले जो मैं थी या मेरा काम था, 5 साल के बाद आई हैव डन सो मच ऑफ इम्प्रूवमेंट अपने काम में भी, अपनी पर्सनालिटी में भी। तो गोल टू सम एक्सटेंट अचीव कर लिया है, लेकिन गोल्स ऐसे होते हैं कि एवरी डे आपको होता है कि नहीं इससे और अच्छा करना है, इससे और अच्छा करना है। तो ये है कि हाँ, कंपैरेटिवली जो पहले 5 साल पहले की शान ज़हरा थी और 5 साल बाद की शान ज़हरा थी, ऑफ कोर्स उसमें तो बहुत डिफरेंस आया है। और गोल्स अचीव कर भी लिए हैं, कुछ करने भी हैं, क्योंकि एवरी सिंगल डे मुझे लगता है कि कुछ नया करने का होता है कि बस अब ये करता है, अब ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं। तो ये है कि वो चीज़ कंटिन्यू ही रहती है, वो स्टॉप नहीं होती। कैसे सोचा था कि आपने एंटरप्रेन्योर ही बनना है? एक्चुअली मेरे दिमाग में हमेशा से एक बड़ा अजीब नहीं कहूँगी, बट आई थिंक कि ये एक बड़ी लड़कियों में स्पेशली ये चीज़ होनी चाहिए। मुझसे पैसे नहीं मांगे जाते थे अपने वालिदैन से। सो आई यूज़ टू बी वेरी पर्टिकुलर। और उस टाइम पे भी व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ में 6, 7, 8 क्लास में भी मैंने अपनी पॉकेट मनी खुद सेव करना शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे होता था कि नहीं अब मुझे मांगने पड़ेंगे, मैं कैसे बताऊँगी कि अभी खर्च हो गए या मुझे कुछ करना है। तो आई थिंक दैट वाज द मेन स्टार्ट, जहाँ से मुझे लगता था कि मुझे सेल्फ सफिशिएंट होना है अपने लिए, और मुझे अपने खुद के लिए कुछ करना है, मुझे डिपेंड नहीं करना। तो आई थिंक दैट वाज द मेन स्टार्ट। अच्छा, मतलब जो मोटिवेशन थी वो यही थी कि पैसे अपने होने चाहिए, अपने आप को एम्पावर करने के लिए। अच्छा, लेकिन अमूमी तौर पे हमारे यहाँ ख़वातीन जो होती हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनको मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी आती नहीं, उनके ऊपर कोई ट्रस्ट उस तरह से पैसों के हवाले से, बड़े ज़्यादा सारे पैसों के हवाले से ट्रस्ट कर भी नहीं रहा होता। मुझे लगता है कि देखिए ये पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी वैरी करता है, ठीक है। अब जिस तरह से बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि बहुत रुक के और बड़ा वो यूँ करके चल रही होती है, बट मुझे लगता है कि जब आप व्हेन यू आर अर्निंग फॉर योर सेल्फ, तो दैट डजंट मीन दैट यू शुड नॉट स्पेंड एंड कीप ऑन सेविंग दैट मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ्स। अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल खुद को देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू करें अपने लिए, तो ऑफ कोर्स आई थिंक वो एक बड़ा डिफरेंट टॉपिक है। तो बट मुझे लगता है कि ख़वातीन जो है वो पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी ये चीज़ वेरी करती है बहुत ज़्यादा। तो शान ज़हरा, अगर मेरी जो सुनने वाली देखने वाली ख़वातीन हैं, बहुत सारी बच्चियाँ जो चाहती हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बने, उनके पास उनके अपने खुद के बिजनेस हों, उनके अपने स्टार्टअप्स हों, ABC क्या है, कैसे शुरू करेंगे? देखिए, जो फर्स्ट स्टेप जो मुझे लगता है वो ये है कि विजन होना चाहिए। विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गोल सेट करना इज़ द मेन थिंग। अगर आपकी लाइफ में आपके गोल्स ही नहीं है, आपका विजन ही नहीं है, आपके पास कोई मिशन ही नहीं है, आपको करना क्या है ज़िंदगी में, तो आप ये कुछ भी नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपको पता होना चाहिए, यू शुड हैव अ डायरेक्शन कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। जब व्हेन आई स्टार्टेड इट ऑफ, तो मेरे पास डायरेक्शन नहीं थी, क्योंकि माई पेरेंट्स वर डॉक्टर्स, तो दे वांटेड मी कि नहीं हमारा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा। तो ये एक बड़ा, ये हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जो पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा वही बने, और पहला बच्चा वेरी होती है, हाँ वो बहुत एक्सपेरिमेंटल होता है। तो मेरे पास डायरेक्शन नहीं थी, बट मेरा इंटरेस्ट हमेशा से आर्ट्स क्रिएटिव साइड पे था। तो व्हेन आई स्टार्टेड इट ऑफ, उस वक्त मैं एक्सप्लोर करी थी मुझे करना क्या है, मुझे पता ही नहीं था। आई लिटरली फॉट फॉर माई सेल्फ कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में ही जाना है। बड़ी चीज़ें भी सुनी, दर्जी बनोगी, ये करोगी, वो करोगी, ऑल्दो इट्स अ टर्म, लाइक इट्स अ प्रोफेशन। डिज़ाइनर, बीइंग अ डिज़ाइनर इज़ अ प्रोफेशन, बट पीपल यूज टू टेक इट वेरी डिफरेंटली कि नहीं अच्छा तुम तो दर्जी बनोगी, हमारे ख़ानदान में कोई दर्जी नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ चीज़ों को बिला वजह का एक स्टिग्मा बना देते हैं ना, अगर कोई ब्यूटिशियन है तो अच्छा नाई बनोगे, एग्जैक्टली। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक हमारी आने वाली जनरेशन्स में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। हमने अपने पेरेंट्स को भी साथ साथ ग्रूम करना भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, कि आप अपने पेरेंट्स को भी एजुकेट करें, क्योंकि वो एक उसी सोच के साथ अगर आप चलते रहेंगे तो आपके बच्चे कभी ग्रो ही नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आपने क्या करना? उसके बाद आती है एग्जीक्यूशन।
सो द थर्ड स्टेप इज एग्जीक्यूशन, कि अब आपको पता है कि ये आपका गोल है, आपने इसको गोल को रीच आउट करना है या अचीव करना है। उसके लिए आपको करना क्या है? तो सबसे पहली चीज़ किसी भी बिजनेस की मुझे लगता है इज़ द रिसर्च। आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर, अगर हम, जैसा मैंने एक डिग्री की, उसके अंदर हमने वो नहीं सीखा जो पाकिस्तानी कल्चर या पाकिस्तानी कपड़े लोग पहनते हैं, हमने सीखा बाहर लोग क्या पहनते हैं। अब जो लोग बाहर चले गए उनके लिए इट वाज अ वेरी गुड थिंग कि अच्छा उनको पता था हाउ दिस इज डन, बट फॉर द पीपल लाइक अस हु आर लिविंग इन पाकिस्तान वी वर क्लूलेस, हमें नहीं पता था कमीज काटनी कैसे है, बिकॉज वी यूज्ड टू डिज़ाइन दोज अदर ड्रेसेस। तो ये वाली चीज़ भी डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखें आपके मुल्क के अंदर अगर आपको काम करना है तो उसमें उसका क्राइटेरिया क्या है, उसमें रिसर्च करें कि उसमें आपके कंपैटिटर्स कौन से होंगे और मार्केट नीश और नीड क्या है। बेसिकली आप जिस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, उनका ट्रेडिशन क्या है, उनका कल्चर क्या है, वहाँ पर जो फिल्टर करना इंपॉर्टेंट है। या तो फिल्टर करने के बाद ही आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जब आपको पता होगा कि अच्छा लोगों को चाहिए क्या। अब जिस तरह इवेंट्स हैं या कपड़े हैं, तो कपड़ों में यहाँ पर कोई भी जो है वो बाहर मुल्क में जिस तरह लोग ड्रेसअप होते हैं, नॉर्मली हमारे रोड्स पे लोग ऐसे नहीं निकलते हैं। सो हमें पता है कि अच्छा शलवार कमीज इज अ बेसिक थिंग दैट पीपल वुड वांट, दैट एवरी गर्ल एंड एवरी वुमन कैन वेयर फ्रॉम द मतलब छोटी एज से टिल 50s, यू नो वी नो हाउ वुमेन ड्रेस अप, एंड उसमें फिर कैटेगराइज आप कर लें कि यू नो देयर इज अ चंक ऑफ पीपल हु लाइक टू वेयर दिस, देयर इज अ चंक ऑफ पीपल हु लाइक टू वेयर दिस, सो दिस इज हाउ यू कैटेगराइज थिंग्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक बिजनेस, में सब बिजनेस, फूड की बात कर लें आप, कुछ भी जो भी आप आपको लगता है कि अगर फूड बिजनेसेस में आपको लगता है कि क्या चीज़, चाय इज़ द आई थिंक मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन पाकिस्तान, एवरीबडी इज़ अ चाय लवर, चाय। तो अब पीपल नो कि अच्छा ये चाय का ढाबा खोल लूँगा ना तो भी चलेगा, नो मैटर व्हाट। सो द रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट लेकिन चाय का जायका सस्टेन कैसे करना है, कौन सा जायका क्लिक कर जाएगा, वो एग्जीक्यूशन में आता है। हाँ, कौन सी चीज़ डिफरेंट वो बाद में आता है। बिजनेस को कहाँ पर जाकर रजिस्टर करना है? देखिए सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको स्टेप्स बताया कि विजन, गोल, जब आपने सब कुछ कर लिया उसके बाद आपने ये देखना है कि उसके बाद आप टेस्ट एंड ट्रायल्स करते हैं। आप एकदम से उसको डायरेक्टली यू डोंट जंप टू रजिस्टर दैट पर्टिकुलर थिंग, यू मेक awareness, you create that awareness among people that this is what I'm doing, यार ये मेरे कपड़ों का ब्रांड है, just follow this, visibility, awareness, so visibility और word of mouth, these are two important things. Digital presence मुझे लगता है आजकल के टाइम में is very important because people are more into digital rather than Facebook, इंस्टाग्राम, ये वाले जो प्लेटफॉर्म्स है इसके ऊपर आप इसको स्टार्ट करना शुरू कर दें। आपकी रिप्यूट बनती है, हाँ, आपका भरोसा लोग करने लगते हैं, रिव्यूज आ जाते हैं, पीपल गेट टू नो व्हाट यू आर डूइंग, हु यू आर, एंड उसके बाद फिर आप उसको वर्ड ऑफ माउथ जब आप एग्जीक्यूशन में लेके आते हैं, फिर जब आप करके देते हैं, फिर तब लोगों को पता चलता है कि ओके ये क्वालिटी है काम की, क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ देख रहे होते हैं। सो उनको दिखाना क्या है, जो कंटेंट आप लगा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू नीड टू सी दैट व्हाट पीपल वांट टू सी एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ वर्क। लोग देखना क्या चाह रहे हैं आपके काम में, या उनका इंटरेस्ट क्या है, और लोगों तक उनकी सोशल मीडिया वॉल्स तक पहुंचना भी तो एक आर्ट है। दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। यस, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट योर बिजनेस टू एक्सेल। सो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया था कि द फर्स्ट स्टेप वाज कि मैंने मार्केट सर्वे कर लिया, मुझे समझ आ गया कि अच्छा दिस इज़ व्हाट माय फ्रेंड्स वांट, एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल फ्रॉम द यंगर एज टू द मिडिल एज, और बड़ी लोगों से भी, कि आपको क्या पहनना अच्छा लगता है, what do you like to wear, how do you want to dress up, what do you want yourself to see, कि आपको मार्केट में क्या चीज़ चाहिए। सो नीड क्रिएट करनी होती है हमेशा आपने। देखो भाई, मेरे जैसे लोगों के लिए तो कपड़े कोई बनाता ही नहीं है। प्लस साइज में पाकिस्तान में इतने लिमिटेड कपड़े हैं और एक पूरी नीश है, एक पूरा गैप है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई थिंक वो गैप फिल, अगर आप वो गैप फिल कर लेते ना तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, क्योंकि आपने उस टारगेट, उस नीश को टारगेट कर दिया। सही। तो ये चीज़ आई थिंक इस तरह से उसको फिर आप आगे परस्यू कर सकते हैं। प्रेजेंस, फिर एग्जीक्यूशन तब आती है जब आपको डिलीवर करते हैं वो चीज़, डिलीवरेबल पे आते हैं, देन पीपल गेट टू नो ये क्वालिटी है, ये सर्विस है, ये है, वो है, उसमें बहुत चीज़ें आ जाती है। कस्टमर सर्विस आती है, हाउ यू आर ट्रीटिंग योर क्लाइंट, हाउ यू आर डेवलपिंग दैट ट्रस्ट, हाउ यू आर नेगोशिएटिंग आती है कि आपका स्टैंडर्ड सस्टेन हो रहा है। बिल्कुल ऐसा है। मनी मैनेजमेंट कैसे आती है? देखिए बजटिंग इज has always been a problem for people, and I think it's very important, and I always believe that always start from a smaller chunk and then you should
इन्वेस्ट, मतलब आप सारे अंडे जो हैं वो एक टोकरी में मत रखें। एग्जैक्टली अगर वो गिरती है तो सब खत्म हो जाएंगे। देखिए ज़्यादातर लोग इसलिए भी दे आर नॉट वेरी सक्सेसफुल बिकॉज दे पुट अ लॉट ऑफ मनी इनटू अ बिजनेस एंड देन दे एंड अप लूजिंग दैट मनी बिकॉज बिजनेस इटसेल्फ इज अ रिस्क। इफ यू आर पुटिंग मनी एंड पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, हम पूरी उम्मीद होते हैं कि आपको जो है वो फ़ायदा ही होगा, बट समटाइम्स आपको नहीं होता। बहुत दफ़ा मुझे नहीं हुआ, मैं कम्प्लीटली ब्रेक इवन पे भी हम टच करते करते 0.5 से रह जाते थे कि अच्छा ब्रेक इवन भी नहीं हो रहा है इस मंथ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट इन्वेस्टिंग छोटे चंक से, बेशक आप ग्रो आराम आराम से करें बिजनेस को। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप एकदम से लोगों को पता चल जाए। तो आई थिंक वो छोटे चंक से लेके एंड देन आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता उसको गुड़ डाल के मीठा करते हैं। हर्डल जो मुझे बात करने से अंदाज़ा हुआ काफ़ी ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने ख़वातीन से भी बात हुई, ख़वातीन बहुत डरती हैं रजिस्टर्ड अपने बिजनेस करने के हवाले से। हमारे पास कोई 1% एंटरप्रेन्योर्स हैं सिर्फ पाकिस्तान में पूरे सीन पर। लड़कों में भी ये वाली चीज़ है, मर्दों में भी, कि आप लोग डरते हैं डॉक्यूमेंटेशन से, टैक्स और बाकी चीज़ें कि किस तरह से होंगी मैनेज। वो कैसे मैनेज, ये वाला जो चैलेंज था उसको कैसे डील किया? देखिए ये जो टैक्स वाली सारी चीज़ें, यू आर लिविंग इन अ country, of course you have to contribute something out of your chunk, and उसमें जो है थोड़ी सी flexibility भी है कि आपको first year के लिए exempt हो जाता है and then उसके बाद start होता है। So again मुझे लगता है कि registration is one of the most important things because register करने के बाद एक trust level develop हो जाता है, आपके पास एक Indian number होता है, and अगर आप बड़ी companies के साथ काम करते हैं तो वो आपसे invoice भी GST वाली मांग रहे होते हैं, otherwise we won't be able to work for you। तो point ये है कि registration का मतलब ये नहीं होता that you have to pay tax for the rest of your life. It means that your name is secure and you're a brand and nobody can copy that। पेटेंट हो जाता है। Exactly। सही। तो मुझे लगता है ट्रस्ट लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है लोगों का उस चीज़ के ऊपर। उनको पता होता है कि यार ये एक रजिस्टर्ड कंपनी, हम आई थिंक हम वी हैव बीन वर्किंग, तो हम भी यही करते थे कि अगर हमें लगता था कि यार ये रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है, ये रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, ये फेक होगा, सो वो ट्रस्ट लेवल मुझे लगता है उससे ज़्यादा बिल्डअप होता है। एंड अगेन इफ़ यू आर लिविंग इन अ कंट्री तो यू हैव टू पे द टैक्सेस दैट एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड। टैक्स पे करना से ज़्यादा लोग डरे होते हैं डॉक्यूमेंटेशन, और मुझे लगता है कि बाज़ों का तो उतना मुश्किल होता नहीं है। आप एक दफ़ा उसको जाके ज़रा गौर व गौस करें। वैसे मैं अभी तक डर रही हूँ, लेकिन मुझे people are lazy। उसमें मेरा ख्याल है कि अगेन वही बात है कि आपका एक्सपोजर नहीं है, आपने इससे पहले ये काम किया नहीं है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो बिल जमा करवाने के लिए भी यूजुअली मर्द खुद चले जाते हैं, ख़वातीन नहीं जाया करती थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें जो हैं वो ईजी होंगी। अच्छा शाहना ज़हरा, मुझे ये बताइए कि चैलेंजेस मोटे मोटे से 3 4 5 जो बड़े आपको लग रहा था लेकिन फिर आपने उनको ओवरकम कर लिया। सबसे बड़ा चैलेंज ये था अम्मा पापा को मनाना। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, और मुझे लगता है कि वो शायद मेरी लाइफ में सबसे डिफिकल्ट टाइम था। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की बात हो रही है। आई थिंक हमारे ऊपर ना एनवायरनमेंट का ये जो सोसाइटी है उसका प्रेशर भी बहुत होता है। पेरेंट्स लेते हैं, दे टेक दैट प्रेशर। ऐसा ही है। तो वो प्रेशर को आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड किया मैंने विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड आई टोल्ड देम कि देखिए ख़वातीन का मुझे बाहर निकलने में कभी पाबंदी नहीं थी कि तुम ये ना करो वो ना करो, बट हाँ कुछ सर्टेन चीज़ें थी जिसमें लिमिटेशंस थी बहुत, कि अगर इवेंट आ गया कहीं बाहर की सिटी का, आई वॉज नॉट अलाउड टू गो अलोन। सो देयर वाज लाइक ये वाली लिमिटेशंस ख़वातीन में हमेशा रहती हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट मैन दैट इफ दे गेट टू फेस दीज थिंग्स, बट मैंने फेस किया है कि आई एंडेड अप लीविंग दैट इवेंट एंड आई स्टिल रिग्रेटेड कि वाई, मतलब मेरी ग्रोथ का पार्ट था वो। और बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स भी मैंने छोड़े क्योंकि माई फादर वॉज वेरी वरिड कि नहीं अकेले नहीं जा सकती या किसी बड़े को साथ लेके जाओ, या बट लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता करके ना दे अंडरस्टूड कि अच्छा नहीं, दिस इज़ एक्चुअली ये हमारा बच्चा ऐसे ग्रो ही नहीं कर सकेगा, हम इसकी ग्रोथ को रोक लेंगे। और बिल्कुल ऐसे अगर ये बच्चे के ऊपर ट्रस्ट है, थोड़ा सा सिस्टम के ऊपर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा और रास्ते जो हैं वो मुझे लगता है कि अगर आप अपने बच्चे को ट्रस्ट करते हैं ना, नथिंग कैन गो रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है, नथिंग कैन गो रॉन्ग इफ़ यू ट्रस्ट योर किड। देखिए सोसाइटी, आप अपने बच्चे को जो सिखा रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको डरपोक बना देंगे तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए डरपोक ही रहेगा, वो उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल सकता। आई हैव सीन डॉक्टर्स, आई हैव फ्रेंड्स हु आर डॉक्टर्स, दे डोंट नो हाउ टू इंटरैक्ट विद पीपल। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा हर्डल था मेरे लिए कि मुझे उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस लेकर आनी थी कि नहीं, क्योंकि रिस्क जो है वो तो हर जगह पर है, कुछ भी आप कर रहे हैं तो रिस्क तो है हर जगह। बिगेस्ट सक्सेस क्या है?
व्हेन आई सी माई सेल्फ बिगेस्ट सक्सेस मुझे लगता है ये है कि मैंने बहुत डिफरेंटली ग्रो किया है और बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ के अंदर ठहराव आ गया है मुझे लगता है. सो आई हैव बिकम आई वोंट से अ काम पर्सन बट मे बी अ हम्बल पर्सन. ठीक है, by doing work and by going through all those people take you as a mentor now. Yes, they do. Most of the people they do, and most of the people they don't, because there are people in the society who like you and who love to see you growing, and there are people who don't like you and they don't want to see you growing. So yes, मेरी जो छोटी बहन भाई हैं, they when they tell me कि हम आपके जैसा बनना है या what you are doing, या वो मामा को कहते हैं ये बाजी भी तो कर रही है, मुझे भी करना है. So I feel very proud about it कि अच्छा responsible as well, क्योंकि ज़ाहिर जिम्मेदारी भी आ जाती है. बिल्कुल ऐसा ही है. फिर आपने तो वो वाली चीज़ एक मेरे लिए बड़ी एक मज़े की है. एंड दे आर फ्रेंड्स हु अप्रिशिएट मी. जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है ना तो ऑटोमेटिकली यू फील गुड अबाउट योर वर्क एंड यू फील गुड कि अच्छा इम्प्रूवमेंट तो की है मैंने. तो ये एक आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग व्हेन माय सिबलिंग्स, नॉट पीपल आउट देयर, व्हेन माय मेरे अपने घर के बच्चे जब कहते हैं दे वांट टू बी लाइक मी, तो दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस. इज द बेस्ट ग्राउंड ना. अगर आपका घर स्ट्रांग है तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं. बहुत शुक्रिया शान ज़हरा. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस कन्वर्सेशन. शान ज़हरा जैसी और भी बहुत सारी ख़वातीन होंगी जो बाहर काम कर रही हैं, चैलेंजेस को फेस कर रही हैं और सीलिंग्स को टच कर रही हैं और अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत स्लोली पुश कर रही हैं. लेकिन आपको मालूम है कि अगर ये कुछ और मौके हम दे दें अपनी ख़वातीन को तो 2025 तक हमारा जो GDP है उसमें हम 60% इजाफा कर सकते हैं. ख़वातीन को आगे बढ़ने में, कारोबार करने में मदद दीजिए, उनके सपोर्ट बनिए. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के बाद.